राम परिवार के सभी श्रोताओं को अशोक वाजपेयी की राम राम जी की। देखिए, मैंने पिछली बार एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था तृतीय विश्व युद्ध में हारते भारत को जिताने के लिए भगवान कल की क्या सामने आएंगे। उस वीडियो के बाद बहुत से श्रोताओं ने मुझसे जानना चाहा है कि कल की भगवान के समय के भारत का वास्तविक स्वरूप क्या होगा, भारत की भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, भारत की जनसंख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल की भगवान के समय में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आज के भौगोलिक क्षेत्रफल से नितांत भिन्न होगा। लेकिन इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरा राम परिवार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के तथ्यपरक वीडियोस मिलते रहें। अब आते हैं असली प्रश्न पर कि कल के भगवान के समय में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक स्वरूप क्या होगा। तो यदि आप मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं आपको एक एक देश का नाम बताऊंगा जो भारत में शामिल होगा, तो आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य मालिका में ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक देश का नाम बताया गया हो। हाँ, संकेत दिए गए हैं और ये संकेत का हम गहराई से अध्ययन करें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में भविष्य मालिका में बताया गया है कि पाकिस्तानो दशा जाहिबो सोहोका मनो कर्मो देही फरेश में जय भा। अर्थात पाकिस्तान की दशा तृतीय विश्व युद्ध के बाद शून्य हो जाएगी, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार की भविष्यवाणियां चीन के बारे में कही गई हैं, जिन पर कल के भगवान का भयंकर प्रकोप होगा और उनके भयंकर कोप के कारण चीन में भयंकर भूकंप आएंगे, भयंकर जल प्रलय होगी और चीन की आधी आबादी नष्ट हो जाएगी। चीन भी भारत का शरणागत हो जाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं, चीन का नामो निशान नहीं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो गया है। सब जानते हैं कि तालिबान सबसे खतरनाक, विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो पूरे विश्व में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना चाहता है। तो ये पाकिस्तानी और तालिबानी अफगानिस्तान के लोग मिलेंगे और ईरान देश जो है, इराक हैं, ये दो देश और जो भारत के बहुत कट्टर विरोधी हैं। तो 13 देशों में 4 देश तो मैं आपको बता सकता हूँ, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और शेष 9 अन्य देश, ये सब मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब प्रश्न उठता है, जब इन देशों का नामो निशान नहीं रहेगा तो फिर इनका क्या होगा। तो निश्चित रूप से ये देश कल की भगवान के महाभारत में शामिल होंगे, कल की भगवान के विशाल भारत में शामिल होंगे और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आज के भौगोलिक क्षेत्रफल से 5 गुना अधिक होगा और जनसंख्या भी 2-2.5 गुनी ज़्यादा होगी। ये होगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। और मैं तो आपको नक्शा देना चाहता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते और संभवतः यूट्यूब चैनल भी इसे पसंद न करे इस तरह के नक्शे को, इसलिए मैं नक्शा नहीं दे पा रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो एशिया का एक नक्शा खरीद कर लाएँ, उसमें भारत के विशाल मतलब अखंड भारत बनाएं, उसमें अफगानिस्तान, ईरान और इराक शामिल करें, चीन को शामिल करें, तब आप पाएंगे कि 85% भारत का स्वरूप सामने आ गया है, जो कल के भगवान के भारत का स्वरूप होगा। मैं 85% इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 9 मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल नहीं हैं। तो उस समय भारत विशाल भारत होगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा। कल की भगवान पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधेंगे और उनकी भूमिका वही होगी जो आज अमेरिका भूमिका निभा रहा है, उससे अधिक व्यापक भूमिका कल के भगवान की उस समय होगी। जय राम जी।